वो वीडियो में कि अल्लाह दी कसम मेरी रूह राजी हो गई, मैं दाम में डसदा। इस बार मेरी एक और नहीं वालदा देखी। अच्छा गां सी बेचन दा, मैं कहा गां बहुत अच्छी है, वालदा भी बहुत अच्छी थी। हाँ तो वालदा आंदी है पेडिग्री में शामिल होंदे चलो ना। मेहरबानी यार, इन्होंने मैंने दलील ही बड़ा कीता। इस टाइम जो है वो बड़े मुनासिब रेट पर चूज़ा सेल कर रहा हूँ। लोग वैसे मार्केट में जो चूज़ा सेल कर रहे हैं वो 120 रुपए का, 130 रुपए का, लेकिन पूरे पाकिस्तान में से अगर कोई भी मुझसे चूज़ा लेने के लिए आता है तो मेरा रेट सिर्फ 95 रुपीज़ यानी 95 रुपए है। जबरदस्त, 95 रुपए ऑस्ट्रेलोप का चूजा जी, प्योर ब्लैक ऑस्ट्रेलोप का। उसमें अगर कोई भी बंदा जो है वो मुझे कह देता है कि यार ये प्योर ब्लैक ऑस्ट्रेलोप नहीं है, तो मैं उसको मुंह मांगी कीमतें नाम दूं। सस्ता चूजा, ए ग्रेड चूजा, प्योर ब्रीड, फार्मर की गारंटी, गलत साबित करने वाले को इनाम, मुकम्मल लोकेशन, एड्रेस, सारा कुछ वीडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ हम खैरियत से होंगे। हाफिज़ इकराम एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं साडा सोना देश पंजाब फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम 1100 ऑस्ट्रेलो बर्ड के फार्म में मौजूद हैं और 1100 सिर्फ चूज़ा नहीं है, ये ब्रीडर है माशाल्लाह। और माशाल्लाह से ये बिल्कुल हेल्दी बर्ड है और एग इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है। हम इस वक्त बिल्कुल फार्म की अपोजिट साइड पे बैठे हुए हैं, नहर के किनारे पे। बिला तखीर वीडियो का आगाज़ करते हैं और आज के फार्मर से आपका तारुफ करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, आप कैसे हैं? आपके बर्ड भी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आपका नाम, तारुफ और लोकेशन क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद रज़ा है। पाकपतन शरीफ मेरी रहाइश है और पाकपतन में राख वाले पुल पे मेरा फार्म मौजूद है। हमारे व्यूअर्स परेशान होंगे, ये फार्म में क्यों नहीं बैठ के वीडियो बना रहे ताकि हम बर्ड को देखते, तो आप ज़रा सा ये बात इनके सामने रख दें। फार्म पे हमारे पास तकरीबन 1100 बर्ड इस टाइम मौजूद है, जिसमें 1000 हमारे पास फीमेल्स हैं और 100 मेल हैं। और जितने भी ब्रीडर फ्लॉक होते हैं उनमें जो शोर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। पहले हमने फार्म के अंदर, जैसा आपको भी पता है, आपकी टीम को भी पता है, वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, लेकिन बर्ड का शोर इतना ज़्यादा है कि वो व्यूअर्स को हमारी आवाज़ नहीं सुनाई देनी थी। इसलिए यही क्योंकि हमारा मकसद होता है हम अपने व्यूअर्स को मालूमात प्रोवाइड करना, इनको बिज़नेस प्लान देना कि कैसे बिज़नेस कर सकें, तो वो बातें समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए हम बाहर आ गए। अब मेरे भाई ये बताएं, अली भाई, कि आप कब से ऑस्ट्रेलो फार्मिंग पे आए हैं और ऑस्ट्रेलो को ही आपने क्यों अडॉप्ट किया? जी, मुझे ऑस्ट्रेलो की फार्मिंग करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए हैं। ऑस्ट्रेलोप को मैंने तजर्बाती तौर पे रखा था। इसकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत अच्छी है। इस ब्रीड ने मुझे तंग नहीं किया। मेरे पास दूसरी ब्रीड्स का भी एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर अयाम सिमानी है, पॉलिश की चंद वैराइटीज़ हैं, सबराइट्स हैं, लाइट सुसेक्स हैं। मैंने मुख्तलिफ ब्रीड्स पे काम किया, 3 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काम करते हुए। ब्लैक ऑस्ट्रेलोप की जो इम्यूनिटी है ये बहुत अच्छी है। इस बर्ड ने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। सिर्फ 2 दफ़ा मेरे पास प्रॉब्लम आई थी। एक दफ़ा हीट स्ट्रोक था, तब मुझे आइडिया नहीं था, नया था इस काम के अंदर। हीट स्ट्रोक की वजह से चंद एक बर्ड एक्सपायर हुए। और जो दूसरी इसकी रीज़न थी, जो दूसरा मेरे साथ हादसा पेश आया था, वो ये था कि हमारा जो बर्ड था वो हमने रख लिया था सर्दी में, और तब जब हमने ब्रूडर ओपन करते थे तो बर्ड के जो ब्रूडर का टेम्परेचर था वो डाउन हो जाता था, क्योंकि आउटसाइड टेम्परेचर काफ़ी कम था, जिसकी वजह से बर्ड को ठंड लगी और टाइफाइड हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो एंड्रोफ्लॉक्सासिन हमने चलाई, 3 दिन हमारा बर्ड रिकवर हो गया। इसके बाद इकराम भाई, अल्लाह को मैं हाज़र नाज़र जान के ये दावा कर रहा हूँ, ये बात कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आया 3 साल के अंदर। इतना अच्छा है इसका इम्यून सिस्टम। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपके बर्ड को मज़ीद भी बचाए। अब ये बताएं कि आपका जो फार्म है इसका हाइट क्या है, इसकी विड्थ क्या है, लंबाई चौड़ाई कितनी है, कितने स्पेस आपने अपने बर्ड को 1100 बर्ड को दी हुई है? जी, हमारा जो फार्म है इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन है 120 फुट और जो उसकी चौड़ाई है वो 35 फीट है। इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 10 फीट के करीब है। इसमें जो हमने जो ब्रीडर फ्लॉक होता है इसको 2 स्क्वायर फुट पर बर्ड हमने जगह देनी होती है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलोप जो है ये चूँकि एक फ्री रेंज बर्ड है, हमने इसको 4 स्क्वायर फुट जगह दी हुई है पर बर्ड। अच्छा, आपकी फार्म की जो महल्ले वकू है, कौन सी साइडों पे दीवारें हैं, जालियाँ कौन सी साइडों पे, एक तो ये बताएं। और दूसरा, आप बर्ड को जैसे हमारे व्यूअर देख रहे हैं, आपने बाहर छोड़ा हुआ, फार्म के बाहर ओपन किया हुआ है, तो इसकी रीज़न्स क्या हैं ये भी बताएं।
बर्ड को जो हमने ओपन छोड़ा हुआ है उसकी तो मेन रीज़न यही है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक फ्री रेंज बर्ड है, ठीक है। इसको अगर आप ओपन स्पेस देंगे तो इसमें यह खुश रहेगा, खेलेगा। जब आप इसको मिट्टी पे छोड़ते हैं तो बर्ड उस मिट्टी के अंदर नहाता है, ठीक है। इस चीज़ से भी उसका इम्यून जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। आप बर्ड को जितना ज़्यादा खुला छोड़ेंगे उतना ज़्यादा उसको जो है वो चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, वेदर से वो उतना ज़्यादा मानूस होगा, उतना अच्छा उसका इम्यून होगा। जितना आप उसको कवर अप करके रखेंगे उतना उसका जो इम्यून है वो वीक हो जाएगा। तो हमने अपनी मैनेजमेंट से भी इसके इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप जो है ना वो करना होता है। हम कह सकते हैं कि अगर आप बाहर खुला छोड़ेंगे फ्री रेंज में, बीमारियों की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा मेरा ये सवाल था कि ये जो आपने जालियाँ ये किस रुख हैं और फार्म में दीवारें जो ये किस रुख हैं, उसमें इसका रीज़न क्या है? जी जितने भी जो गर्म इलाके हैं ना, जैसे मैं भी अब मिडिल पंजाब में बैठा हूँ, तो यहाँ पे जितने भी फार्म हैं ये बनते हैं शर्कन गरबन, ठीक है। यानी कि जो उनकी लंबाई होती है ना वो मशरिक़ से मगरिब की तरफ होती है, क्योंकि जो मशरिक़ से मगरिब की तरफ अगर हमारा शेड होगा तो गर्मियों में शेड के अंदर फिर धूप नहीं आएगी, ठीक है। और इसकी जो जालियाँ होती हैं वो होती हैं शुमालन जनूबन, क्योंकि हवाएं शुमालन जनूबन चलती हैं तो शेड के अंदर जब हवा की वेंटिलेशन होती है प्रॉपर तो उसके अंदर मौजूद गैसेस जो हैं वो एग्जॉस्ट हो जाती हैं। हमारे व्यूअर्स ये पूछते हैं कि हम अगर फार्मिंग करें तो फार्म अपना तैयार करें, रेंट पे लें, तो क्या आपका अपना है या आपने रेंट पे लिया? अगर रेंट पे लिया तो कितना रेंट है और किस डिटेल क्या है इसकी? जी ये जो फार्म है ये अभी तक तो हमने रेंट पे लिया है, लेकिन इंशाल्लाह चंद माह बाद हम अपनी जो शेड है उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने वाले। एक सेटअप ऑलरेडी है भी, लेकिन वो थोड़ा सा छोटा है, इतना बड़ा नहीं है। तो जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि वो फ़िलहाल अगर उन्होंने इनिशिएटिव लेना है तो वो रेंट पे लें, ठीक है। क्योंकि रेंट जो ओपन शेड है इनका रेंट बड़ा माकूल है। ये फार्म किसी ज़माने में बनाए गए थे ब्रायलर के लिए, ठीक है, लेकिन ब्रायलर अब चली गई कंट्रोल शेड के अंदर। कंट्रोल शेड के अंदर जाने के बाद ये जो फार्म है इनको या तो गोल्डन मिस्ट्री वाला रख रहे हैं अपने पास, ठीक है, और या अब जो ये ट्रेंड चला है ब्लैक ऑस्ट्रेलो, ब्लैक सुसेक्स, दूसरी फैंसी ब्रीड्स का, ये लोग जो है वो उस फार्म को रेंट पे ले लेते हैं। इसका जो किराया मैं पे कर रहा हूँ वो तकरीबन 10,000 है पर मंथ। सही। सर आप ये बताएं कि आपका चूज़ा जो इस वक्त ब्रीडर नज़र आ रहा है, ये आपने चूज़ा पाल के इसको बड़ा किया है क्या कि आपने ये बड़ा चूज़ा परचेज़ किया था? एक बात है, और दूसरा ये कितनी देर में चूज़े से प्रॉपर ब्रीड तैयार होती है? ये हमने जी 2 फरवरी को चूज़ा लिया था, तब काफ़ी सर्दी थी, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि बर्ड को ठंड लगी थी, ठीक है, लेकिन उससे मेरे पास कोई ये है कि 4% मोर्टेलिटी हुई थी, इससे ज़्यादा नहीं हुई थी। और जो चूज़ा है ये हमने इस्लामाबाद हैचरी से जो है ना वो परचेज़ किया था। चूज़ा लेके उसको फिर हमने उसकी लुक आफ्टर की, उसको प्रॉपर टेम्परेचर दिया, उसका ख्याल रखा, मेडिकेशन की, हर चीज़, हर प्रोटोकॉल हमने जो है ना उसको फॉलो किया, उसको सब कुछ प्रोवाइड किया। और फिर जो बर्ड है वो तकरीबन 4.5 माह की एज में लेंग पे आ गया था। अब इसकी पूरी उम्र कितनी है और अब जो एग प्रोडक्शन है इसकी एवरेज कितने % है? बर्ड की जो एज है वो 5 माह है, ठीक है। इसकी जो एग प्रोडक्शन है वो 60% तक पहुंच गई है और ये डे बाय डे इंक्रीज़ होगी और इंशाल्लाह 85% तक जाएगी। अली भाई, बहुत से भाई ये पूछते हैं कि चूज़ा जब बंदा छोटा चूज़ा फार्म में शिफ्ट करता है तो पहले दिन से 10-20 दिन तक खुराक उसको किस मिकदार में दी जाती है, 1 माह तक, और फिर उसके बाद ब्रीडर बनने तक इसको एक बर्ड को कितनी खुराक कितने कितने एरिया में बढ़ाई जाती है, कितना कितना उसको टाइम दिया जाता है बढ़ाने में? ये जो खुराक है ना उसका एक सादा सा फार्मूला है कि पहले जो 1 माह होता है, यानी जो 30 दिन का पीरियड होता है, उसमें हम बर्ड को जो खुराक है वो खुली देते हैं। खुली से मुराद है कि बर्ड जितनी खुराक खा सके, लेकिन उसमें हम खुराक को मुख्तलिफ वक्फ़ों से डालते हैं। यानी कि हमने खुराक डाल दी, 4 घंटे वो बर्ड के आगे पड़ी रही, फिर दो घंटे बर्ड को फिर भूखा रखा, ठीक है, फिर उसको फिर फीड डाल दी। तो इस तरह प्रॉपर ग्राम्स के हिसाब से हम उसको जो है ना वो कैलकुलेट नहीं करते। जब बर्ड 1 माह का हो जाता है तो उसके बाद फिर हम उसको ग्राम्स के हिसाब से जो है वो फीड डालते हैं। और एक बर्ड जो है वो अडल्ट होने तक तकरीबन 500 से 600 की जो फीड है वो कंज्यूम करता है। और जब आप 1 माह से निकलने के बाद ग्राम्स में बढ़ाते हैं, फ़ी बर्ड कितने ग्राम आप पर वीक बढ़ाते हैं? जी तकरीबन जब हमारा बर्ड 1 माह का हो जाता है तब हम उसको तकरीबन जो है वो 32 ग्राम फीड देते हैं, ठीक है।
और उसके बाद हर हफ्ते 4 से 5 ग्राम बढ़ा देते हैं। सही हो गया। अच्छा, बहुत से फार्मर अपने फार्म में चूज़ों की चूंचें काटते हैं, इसका रीज़न क्या होता है? चूंचें क्यों काटी जाती हैं? सर चूंचे कट जाती हैं कैनाबोलिज्म की वजह से। जब हमारे पास जो बर्ड है वो किसी भी स्ट्रेस में आता है, किसी भी दबाव में आता है, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो लैक ऑफ स्पेस हो, या कोई बैरूनी फैक्टर्स हों जिसमें मुख्तलिफ जानदार हों जो उन बर्ड के ऊपर किसी भी किस्म का स्ट्रेस मतलब क्रिएट कर रहे हो, या फीड अगर उनको फीडिंग नहीं होती है 1 दिन या 2 दिन, या फीड कम डालते हैं, तो बर्ड स्ट्रेस में आके एक दूसरे को काटता है। तो अगर चूचे काटी जाएंगी तो जब वो काटने की कोशिश करेगा तो वो ग्रिप नहीं कर पाएगा दूसरे बर्ड को, अपने ओपोनेंट को, यानी कि वो ज़ख्मी नहीं कर पाएगा, इसलिए चूचे काट जाती है। लेकिन अगर मैनेजमेंट आप अच्छी रखते हैं, हर चीज़ प्रॉपर है, ग्रीनरी दे रहे हैं बर्ड को, स्पेस ठीक है, कोई स्ट्रेस नहीं है, तो चूचे आप बेशक ना काटे, कोई इशू नहीं है। मैंने भी अपने बर्ड की चूचे कभी भी नहीं काटी। सर, ऑस्ट्रेलोप फार्मिंग में सबसे ज़्यादा मुश्किल मरहला कौन सा है? ऑस्ट्रेलोप फार्मिंग में अगर थोड़ी सी भी लर्निंग हो तो इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन लोगों को जो ज़्यादा मुश्किल पेश आती है वो पहले 30 दिन आती है, क्योंकि उनकी जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो लोग आते हैं चूज़ा लेने के लिए, मुझसे परचेजिंग करते हैं, उनको हम प्रॉपर कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं, और जिनको मैंने गाइड किया है उनको मैंने काफ़ी हद तक कामयाब होते हुए भी देखा है। अली भाई, आप ये बताएं कि आप का इस वक्त अंडा जो आ रहा है, कितना अंडा कितनी मिकदार में आ रहा है, और उनमें से कितना अंडा जो आप हैच पे लगा रहे हैं? हमारे पास जो इस टाइम अंडा आ रहा है ना वो 600 प्लस है, ठीक है। हम उसकी प्रॉपर ग्रेडिंग करते हैं, क्योंकि हैच के लिए हम जो अंडा लगाते हैं वो 40 ग्राम प्लस का होता है। उसमें जो डी शेप अंडा होता है, छोटे साइज़ का होता है, जो क्रैक होता है, वो हम सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। और जो इस टाइम अंडा आजकल हैच के लिए लग रहा है वो तकरीबन 500, 550, 550 के करीब होता है। वेदर की वजह से उसमें प्रोडक्शन में हल्की फुल्की वेरिएशन या साइज़ में हल्की फुल्की वेरिएशन जो है वो आ जाती है। और अली भाई, आप चूज़ा कितने का सेल कर रहे हैं? मैं इस टाइम जो है वो बड़े मुनासिब रेट पर चूज़ा सेल कर रहा हूँ। लोग वैसे मार्केट में जो चूज़ा सेल कर रहे हैं वो 120 रुपये का, 130 रुपये का, लेकिन पूरे पाकिस्तान में से अगर कोई भी मुझसे चूज़ा लेने के लिए आता है तो मेरा रेट सिर्फ 95 रुपीज़ यानी 95 रुपये है। ज़बरदस्त, 95 रुपये ऑस्ट्रेलोप का चूज़ा? जी, प्योर ब्लैक ऑस्ट्रेलोप का। उसमें अगर कोई भी बंदा जो है वो मुझे कह देता है कि यार ये प्योर ब्लैक ऑस्ट्रेलोप नहीं है, तो मैं उसको मुंह मांगी कीमत इनाम दूंगा। विवाद, ये अली भाई का दावा भी है और आपके सामने ये एक ऐलान भी है, चूज़ा 95 रुपीज़ का मिलेगा, और अगर कोई बंदा ये नक्स निकाल दे कि इनका बर्ड प्योर ऑस्ट्रेलोप नहीं है तो मुंह मांगी कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। अच्छा अली भाई, फ्यूचर में आप कैसा देखते हैं ऑस्ट्रेलोप को? फ्यूचर मेरे हिसाब से तो बड़ा ब्राइट है। लोग आजकल थोड़े से परेशान है कि इसका चूज़ा जो है या इसकी उनको इशू आ रहा है अंडे की मार्केटिंग के हवाले से। उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो ब्लैक ऑस्ट्रेलोप है ये इसके बड़े जो हैं वो फार्म तैयार हो गए हैं, तो लोगों की डिमांड ज़्यादा है। लोग चूज़ा मांगते हैं 1000, 2000, 5000। अब मेरे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम 10 से 15,000 चूज़े की बुकिंग है, और 1 माह तक मैं कोई भी आपके चैनल के तवस्सुल से नया बंदा आता है 1 माह तक मैं उसको जो चूज़ा है वो प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि बुकिंग है मेरे पास। जो छोटा फार्मर है उसको प्रॉब्लम है थोड़ा सा सेल करने के हवाले से, क्योंकि इसका छोटा बायर नहीं है। दूसरा जो हम एक मोटिव लेके निकले हैं वो ये है कि हर बंदे को मुर्गी पालनी आती हो, हर बंदे के घर में मुर्गी हो, उसके घर में एक छोटा सा एक केज हो, छोटा सा सेटअप हो, उस वो ऑस्ट्रेलोप के एग को एज अ टेबल एग जो है वो यूज़ करे। उसके घर को अगर कोई गेस्ट आता है तो वो उसको एक हेल्दी मीट जो है वो सर्व कर सके। इसको हम अपने सेटअप को भी ऑर्गेनिक पे शिफ्ट कर रहे हैं, और इस ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंशाल्लाह हम प्रमोट करने वालों में से हैं। जो कमर्शियल फार्मिंग है इससे कोशिश है कि हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं इनकी जान जो है वो छूट जाए, क्योंकि उसमें एक तो कमर्शियल फीड यूज़ होती है, दूसरा उसके जो मीट है उसकी जो न्यूट्रिशन है वो ना होने के बराबर है। अच्छा, एक तो ये बताएं कि आपकी बुकिंग का तरीक़ाकार क्या है, और दूसरा कार्गो सेटअप आपका कैसा है? कार्गो अगर किसी का बल्क में है ऑर्डर तो हम उसके डोर स्टेप तक जो है उसको चूज़ा पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और बुकिंग का जो है वो यही है कि 30% एडवांस, टोटल पेमेंट का 30% एडवांस, और जो हमने डेट दे दी इंशाल्लाह उस डेट को जो है वो हम चूज़ा प्रोवाइड करेंगे। हर 4 दिन के बाद हमारा हैच निकलता है। जो चूज़ा आप हमसे लेंगे ना वो वेल इम्यून्ड होगा, ठीक है।
उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि मैंने अपना जो ब्रीडर फ्लॉक है इसको सारी वैक्सीनें की हैं, ठीक है। उसमें जितनी भी आ जाती हैं, H9 आ जाती है, ठीक है, H7 आ जाती है, एंडी किल्ड आ जाती है, एंडी लाइव आ जाती है, IB प्रीमियर आ जाती है, गम्बोरो आ जाती है, एंडी लसोटा आ जाती है। यानी एंडी की जितनी भी स्ट्रेन्स है वो हमने किल्ड में भी कवर की हैं, लाइव में भी कवर किए हैं। H7 H9 की वैक्सीनें बहुत कम लोग करते हैं। हमारा चूज़ा बहुत वेल इम्यून होगा और उसकी मोर्टेलिटी के जो चांस हैं वो काफ़ी कम होंगे। हाँ, अगर किसी की मैनेजमेंट में कोई फॉल्ट आ जाता है या किसी किस्मत में अगर नुकसान लिखा हुआ है तो वो एक अलग मामला है। जो रेट के कम होने के हवाले से है वो हमारे पास है माल बल्क में, ठीक है। हमें कम रेट भी जो है वो सूट कर जाता है और इसमें जो है वो हमारे पास 95 का भी सेल करके एक अच्छा मार्जिन है। और अगर कोई हमसे चूज़ा परचेज़ करके आगे उसको ब्रीडर फ्लॉक बनाता है और वो 95 का वो भी चूज़ा बेचता है तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह उसको अच्छी रोज़ी बच जाएगी। अली भाई, नया फार्मर 95 रुपये का चूज़ा हमसे, हमारे चैनल के तवज्जो से आपसे वो परचेज़ करता है तो वो उससे अपना बिज़नेस स्टार्ट करेगा, ब्रीडर बनाने तक उसका पर बर्ड कितना खर्चा आएगा, ये लमसम ये भी बता दें। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के अखराजात आ जाते हैं। उसमें इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आ जाती है, लेबर कॉस्ट आ जाती है, फीड के एक्सपेंस आ जाता है। उसमें यह है कि अगर तो उसने माल बल्क में रखा है, बल्क में चूज़ा ख़रीदा है, तो फिर जो उसका एक्सपेंस है वो डिवाइड होके पर चिक या पर बर्ड वो एक्सपेंस जो है वो कम हो जाता है। और अगर बर्ड है ही कम तो वो पर बर्ड वो एक्सपेंस जो है वो बढ़ जाता है। लेट सपोज़ एक वैक्सीन है, वो 1000 बर्ड के लिए, 1000 बर्ड से उसकी कम डोज नहीं है, ठीक है। वो वैक्सीन 10,000 की है। अगर आपका 10,000 बर्ड का फ्लॉक है तो पर बर्ड 1 रुपये आपका वैक्सीन की जो है वो कॉस्ट आएगी। लेकिन अगर आपके बर्ड कम है तो वो फिर पर बर्ड कॉस्ट बढ़ जाती है। तकरीबन जो आपके सवाल का जवाब है वो ये है कि एक चूज़ा आपने ख़रीदा 95 रुपये का, ठीक है, 5 रुपया या उसके दिगर अखराजात डाल के वो आपको 100 रुपये में पड़ जाता है फार्म तक, ठीक है। 100 में चूज़ा पड़ गया, 500 रुपया उसके ऊपर एक्सपेंस होगा एवरेज, ठीक है। ऑन एन एवरेज फिर वही बात के क्वांटिटी के हिसाब से वो वेरी कर सकता है। तो वो 600 रुपये में आपकी मुर्गी तैयार हो जाती है और अगर आप उसको मार्केट में बेचना चाहें तो वो टिकट की तरह आपकी 2200 की बिक जाएगी। जहाँ भी जितनी भी खड़ी हुई, अगर वो ब्रीड अच्छी है तो आप उसकी प्रोडक्शन बेशक ना सेल करें, जस्ट तैयार बर्ड ही सेल कर दें तो 1200-1500 तो आपको उसमें मार्जिन बच जाता है। ये तो बता दिया कि 600 में आपका एक बर्ड असल आपका एग लेइंग पे आ जाएगा। अब इसमें वो बिज़नेस के तौर पे कितने में अर्निंग करेगा और कैसा उसका सेटअप रहेगा, ये ज़रा सा वाज़े कर दें। जी, इसके अंदर ये है कि अगर उसकी कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं, वो अगर मैक्सिमम भी हो जाती है कम बर्ड्स की वजह से, या उसके पास कोई इशू आ जाता है, मोर्टेलिटी वगैरह हो जाती है, या उसको फीड महंगी मिलती है, डायरेक्ट फीड मिल से उसको फीड नहीं मिलती, तो उसमें ये है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी उसका एक्सपेंस आ जाएगा तो वो 1 महीने के अंदर कवर हो जाएगा अगर वो जस्ट उसका एग सेल करता है। और अगर वो चूज़ा सेल करता है तो उसमें चूँकि मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है, लिहाजा उसको 15 से 20 दिन के अंदर भी उसका जो जितना भी एक्सपेंस है वो कवर हो सकता है प्रॉपर प्रोडक्शन के स्टार्ट होने के बाद। पोल्ट्री पर मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अली भाई का अपना भी यूट्यूब चैनल है और माशाल्लाह बहुत अच्छा इनका कंटेंट है और बड़ी अच्छी मालूमात प्रोवाइड करेंगे आपको। आप इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप ज़रूर जाएं सारे भाई, जाके इनका चैनल ज़रूर विज़िट करें और आपको पता चल जाएगा। वाक़या नहीं, सिर्फ मैं कह नहीं रहा, आज की वीडियो तो है लेकिन इनकी ज़ाती जो प्रोग्रेस है ना वो भी बड़ी अच्छी है, बड़ी काम की बातें वहाँ भी आपको मिलने वाली हैं। इसके साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इकराम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।